यानी राज्यसभा के लिए राज्य विधानमंडल से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 200। इसका मतलब हुआ कि नॉमिनेटेड सदस्य कितने होते हैं? 12। सबसे अधिक सदस्य कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हर 6 साल पे कितने लोग रिटायर होते हैं? 1/3, 1/3। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत इनको अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 249। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है किसको? राज्यसभा को। ठीक है। राज्यसभा की कार्य सलाहकारी समिति होती है एक, उसमें 10 सदस्य होते हैं। तो सवाल हो सकता है कि राज्यसभा की कार्य सलाहकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 10। क्या लोकसभा एवं राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, मतलब मतदान कर सकते हैं? राष्ट्रपति में नहीं ले सकते हैं, उपराष्ट्रपति में ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए। लोकसभा निर्वाचन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा निर्वाचन के लिए सीमा निर्धारण का कार्य कौन करता है? चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण का कार्य, चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण का कार्य परिसीमन आयोग करता है। इसके लिए एक अलग से आयोग है, डिलिमिटेशन। क्या नाम है? परिसीमन आयोग, इंग्लिश में बोलेंगे डिलिमिटेशन कमीशन। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? वेरी गुड, 550 हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में अभी कितनी है? 45 भी नहीं है, 43 है अभी, 43 पे। इसीलिए आपको देखिएगा कि 272 पे आपको मेजोरिटी हो जाता है। 272 मेजोरिटी का फिगर क्यों है? क्योंकि एंग्लो इंडियंस को भी अभी उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो 543 है, लेकिन मैक्सिमम हो सकता है यह 550। लोकसभा में सीटों का जो बंटवारा किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? यह क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या है, केवल और केवल जनसंख्या, और कुछ नहीं। कंफ्यूज करने के लिए हमने कहा केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर। कौन सा अनुच्छेद, कल बताए थे तो रिपीट कर रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी सिंपल वर्ड में कहें कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने के अंदर एक सत्र और आना ही चाहिए। यानी कि मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 2 सत्रों के 6 महीने का। इस प्रोविज़न को कौन सा आर्टिकल देता है? 85। वेरी गुड सिमरन, 85। कल पूछे थे, फिर वही रिपीट कर रहे हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो व्यक्ति मंत्री बन जाता है, तो कितने दिन के भीतर उसको सदस्य बनना होगा? ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन न हो जाए। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 94। आंसर इज आर्टिकल 94। अगला क्वेश्चन है, कोई संसद सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? कोई क्या बोला तुम सुन नहीं पाए, बताइए ऑनलाइन में। एग्जैक्टली 60 दिन, महीने से नहीं है, 60 दिन से। 60 दिन, 60 डेज, 2 महीने। तो 2 महीना मत लिखिएगा। मान लीजिए कि फरवरी और मार्च का महीना है तो दोनों मिला के भी 60 दिन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिखिएगा 60 दिन। किसी विधेयक को धन विधेयक निर्धारित करने का अधिकार किसको होता है? ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, आया हुआ है। लोकसभा स्पीकर को होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। देखिए ऐसे ही सवाल वहाँ पर भी आएंगे और थोड़ा सा के लिए मिस करता है। इसलिए पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट को आप लोग एकदम कंप्लीट कमांड कीजिए। यह एकदम लॉयल है, एक बार आप जान जाएंगे तो गलती नहीं होती है। और 12-13 सवाल कम नहीं होता है, इससे 12-13 से अधिक सवाल आता है, वो एकदम कंफर्म सही होगा आपका। ठीक है, कल मैंने कहा था आप लोगों कि यह पूरा का पूरा डेट शीट याद करने के लिए, कौन सा? संविधान।
वो तो कहा ही था, वो शाम की बात कर रहे हैं। नहीं, सुबह बोले शाम में हम दिए थे वो, इसमें सारे बैच मिले हुए हैं। जैसे 73 के बाद कब बना? 1784 पिट्स का। उसके बाद इसमें एक हल्का संशोधन हुआ 86 में, 1786 में। किस लिए? कार्नवालिस को लाने के लिए। फिर कार्नवालिस साहब आए, कब आए? 1793 में। फिर यहीं से पूरा सबसे मजबूती से काम करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद ये नियम बदल के क्या हो गया? 1813 का चार्टर बन गया। अब हो गया कि हर 20 साल पर आएगा। तो कब आएगा अगला? 1833 में। फिर अगला कब आएगा? 1853 में। ठीक है। फिर अगला 82 में नहीं आएगा, 1858 में ही 57 का विद्रोह हो जाएगा। तो 58 में फिर क्वींस डिक्लेरेशन आएगा, रानी की उद्घोषणा। अच्छा, वो जो क्राउन के तरह यहाँ जो है गवर्नर जनरल ख़त्म, वायसराय शुरू। ठीक है। और इसके बाद फिर कब आएगा? 1909। उसके बाद 1919। उसके बाद 1935। फिर उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन। और उसके बाद तो है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको आपको एक पेज पर लाना है। कैसे लाना है? ऐसे करके, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको यहाँ पर एक डेट लिखिए और यहाँ पर उसके इन्फॉर्मेशंस को लिखिए, ताकि जब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि मान लीजिए बजट पर सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं, तो है में टिक लगाइए। तो नहीं लगे, पहले लगेगा नहीं है, यहाँ पर आ गया। सदस्यों की संख्या यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है, यह फिक्स हो गया। निर्वाचन का अधिकार है कि नहीं, यहाँ पर मिल गया। ऐसे करके तुलनात्मक रूप से इस चार्ट को बनाने में 1 घंटा दीजिए, आपका यह वाला पूरा पार्ट तैयार हो जाएगा। लिखने में भी काम आएगा, बोलने में भी काम आएगा। ठीक है। यदि नहीं है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति जरूरी होती है? प्रस्ताव के लिए, पारित होने के लिए नहीं है, उसको केवल मतलब कि उपस्थित करने के लिए 50, मात्र 50। ठीक है। 50 मेंबर्स यदि चाहेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे पहलू हैं, बता दे रहे हैं। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा की तिथि कौन तय करता है? तिथि कौन तय करता है? ठीक है, स्पीकर, अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा। हमेशा लिख लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। जैसे राज्यसभा की सलाहकारी समिति में 10 सदस्य होते हैं, लोकसभा की सलाहकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा की सलाहकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तुम भी कुछ लिखते रहो, सब तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस का ही सब्जेक्ट है। लोकसभा की सलाहकारी समिति में 15 सदस्य होते हैं। वो कौन सी एकमात्र समिति है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्वयं करते हैं? एकमात्र। वो कौन सी एकमात्र समिति है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्वयं करते हैं? स्पीकर खुद उसका चेयरपर्सन होता है। यही वाला कार्य सलाहकारी समिति, एडवाइजरी कमेटी जो होती है ना, उसी का, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। कार्य सलाहकारी समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अगला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है? 330। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? सोच लीजिए, थोड़ा देर और सोच लीजिए। शून्यकाल कितना भी स्ट्रेच हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। शून्यकाल की अवधि भी हम सब बताएंगे आप लोगों को। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि
अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो जवाब होगा अनिश्चित काल के लिए हो सकती है। संसद के दोनों सदनों की यदि बैठक होती है और राष्ट्रपति उसमें नहीं है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? जब टाई हो जाए, जब बराबरी हो जाए, नहीं, टाई को ब्रेक करने के लिए। तो लिखिए, लोकसभा के स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग, लोकसभा के स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब पक्ष विपक्ष का मत समान हो जाए। लोकसभा को, ऐसे जनरल सवाल पूछ रहे हैं ये, लोकसभा को क्या निर्धारित अवधि के पहले भंग किया जा सकता है? नहीं, लोकसभा तो भंग होता ही है। हो सकता है। किस परिस्थिति में? जब प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश हो तो राष्ट्रपति कर सकता है। करता है राष्ट्रपति, लेकिन सिफारिश किसकी होगी? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए अचानक तो क्या होता है? तब मंत्री परिषद भंग हो जाए और री इलेक्ट होगा। हाँ, बस कंसेप्चुअल बात है। ठीक है। लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास या स्पीकर के पास? स्पीकर के पास। लोकसभा को स्थगित करने का तो नॉर्मल कोरम है, स्पीकर के पास होगा। ठीक है ना? चलिए एक थोड़ा सा हल्का सवाल पूछते हैं। भारत के कम से कम 5 उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पटेल रहे हैं। पहला ही उप प्रधानमंत्री पटेल ही थे। हमने वाइस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पूछा है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आप बताइए। 7 याद है। टोटल 7 बने अब तक के। हाँ, हमको लगा 7 याद है। 7 तो हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 7 लोग नहीं हैं। 7 बार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोग कम ही हैं, क्योंकि इसमें चौधरी देवीलाल 2 बार बने, तो 6 हो गए। व्यक्ति 6 हैं, इवेंट 7 है। वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे, मुरारजी देसाई दूसरे थे, जगजीवन राम और चरण सिंह यहाँ आ गए तो फिर 7 हो गए। ठीक है। फिर यशवंत राव, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ये आखिरी बार उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बने थे। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा में सदस्य भेजने वाला राज्य कौन सा है? वेरी गुड, महाराष्ट्र। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं राज्य के? इसको याद करना है, होमवर्क में लिख लीजिए। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? मेजर स्टेट का आपको याद करना है। जटाटवी, इनको कटिंग के लिए मना कर दीजिए, बोले कट नहीं करेंगे अभी। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए। स्पीकर को लोकसभा का क्या माना जाता है? स्पीकर को लोकसभा का क्या माना जाता है? संरक्षक। वही हो गया, लोकसभा का संरक्षक। भारत में जो लोकसभा की सीटें अभी आवंटित की जाती हैं वो किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? गुड, वेरी गुड। नहीं, वेरी गुड, 1971। कहाँ से क्रांति हुआ ऐसा? अच्छा, हाँ, तो पढ़िए तो ठीक है। 1971 के आधार पर ये हो रहा है, लेकिन अब बहुत जल्द, हाँ, 25 तक, क्योंकि नहीं, ये 25 ही होगा, 26 में फिर से होगा, क्योंकि ये वाजपेयी जी जब थे तो इन्होंने एक ही बार बढ़ा के इसको 25 साल के लिए बढ़ा दिया। हम लिखवाए हैं। हाँ, तो ठीक है। हमारी किताब में पढ़ी हो तो हमारी किताब में लिखा तो ठीक ही लिखा होगा, कोई बात नहीं। चलिए, लोकसभा में सबसे पहला विपक्ष का नेता कौन थे? प्रमाणित करो, क्योंकि अध्यक्ष तो पूछ ही दिया है, बाकी सब आप लोग जानते ही हैं। विपक्ष का नेता, ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सब में रिपीट सवाल आने की संभावना है, जान लीजिएगा। ये सब सवाल में से कोई ना कोई रिपीट होगा। वाई.बी. चौहान,
YB चौहान। YB चौहान। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी होती है? सबसे बड़ी संसदीय समिति, पूछ चुका है यह सवाल। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति, 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर्स। प्राक्कलन समिति क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? प्राक्कलन को क्या बोलेंगे सिमरन? प्राक्कलन समिति को प्राक्कलित करना, एस्टिमेट करना। नहीं, देख लीजिएगा एग्जैक्टली इसका वर्ड क्या होता होगा। मतलब प्राक्कलन समिति 30 मेंबर होते हैं। और एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है। तो पूछ दे कि सबसे पुरानी कौन है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। और सबसे बड़ी कौन है, तो प्राक्कलन। तो प्राक्कलन वर्सेज पब्लिक अकाउंट। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है, तो मन में सवाल आ जाए कब की है। कई बार इसको भी पूछ सकता है कब की है। लोक लेखा समिति कब की है? 1923 की। 1923 से चल। लोक लेखा समिति में जो राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, तो राज्यसभा वाले सदस्य जो होते हैं ना, उनको मत देने का अधिकार नहीं होता। यह टेक्निकल है, हो सकता है कहीं पूछ दे। लोक लेखा समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं या नहीं? जवाब होगा नहीं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लोक लेखा समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। इसी में कौन ऐसा होता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य हो सकता है लेकिन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है? किस स्थिति में संसद का जो सदस्य है वो सदस्य होने के बावजूद भी इसका मेंबर नहीं हो सकता है? यदि वो मंत्री हो, लोक लेखा कमेटी का मंत्री परिषद का सदस्य होगा तो नहीं हो सकता। राज्यपाल यदि कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो कितने समय के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है? राज्यपाल का अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है यदि वो पारित न हो तो? केवल 6 सप्ताह, कोई महीना नहीं, केवल 6 वीक। ठीक है ना? ये तो कल भी बताया थे आप लोग को। लोक उपक्रम समिति होती है एक, लोक उपक्रम समिति। ठीक है ना? इसमें कितने सदस्य होते हैं? देखिए, लोक उपक्रम सदस्य टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं। टोटल 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। राज्य की विधायिका में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? जैसे संसद होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्य की जो विधायिका होती है उसको क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल इक्वल टू विधायिका। एक सवाल कंफर्म आएगा, लिख लीजिए जो अगला बताने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन आएगा विधान परिषद से संबंधित कि किन किन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। कश्मीर में अब तो नहीं रहा ना, अब तो कश्मीर अलग हो गया, अलग उसकी व्यवस्था ही बन गई। बिहार लिखिए, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश और इधर बना है शायद तेलंगाना। कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर पहले था, अब नहीं है। अच्छा, कोई एक संवैधानिक सवाल पूछ रहे हैं, नया है, यही तेलंगाना हो जाएगा। अब दोनों है कि नहीं, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? तेलंगाना है, तेलंगाना कर दीजिए बगल में उसको। एक मसला है कि राष्ट्रपति ने कोई भेजा है विधेयक, विचारार्थ आरक्षित है वो, मतलब राष्ट्रपति को विचार करने के लिए कोई विधेयक दिया गया है, ठीक है? तो क्या उस पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं?
ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रपति के पास विचारार्थ आरक्षित है, रिजर्व है, तो क्या उस पर राज्यपाल अपना कोई अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकते। भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है? भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। पाकिस्तान से एक बार 26 अक्टूबर 62 को, ठीक है, एक बार 3 दिसंबर 71 को, और चौथा 26 जून 1975 को। 2 बार यह बाहरी आक्रमण के समय हुआ और तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया। लेकिन तीसरा 26 जून 1975। लिखिए, पहला हुआ था 26 अक्टूबर 62, दूसरा 3 दिसंबर 1971 और तीसरा है 25 जून 75। 25-26 इसमें आएगा, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। 25 और 26 दोनों ही डेट कई बार आता है इसका, क्योंकि घोषणा हुई 25 को और लागू हुआ था 26 से। हाँ, इंदिरा गांधी थी। तो इसमें सबसे बड़ा जो याद रखना है आप लोगों को कि बाकी दोनों तो बाह्य आक्रमण या युद्ध के स्तर में हुआ तो वो नेचुरल है, वो तो होता ही है। लेकिन तीसरा जो हुआ यह आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ, जो कि एक यूनिक बात थी और आंतरिक अशांति की परिभाषा बहुत ही धूमिल थी। तो इसमें संशोधन किया गया आगे जाके 78 में, और कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए तभी हो पाएगा। क्लियर हो गया कि आंतरिक अशांति कैसे बताइएगा? यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लोग एक दूसरे को गोली मारने लगे, तभी हो सकता है, अदरवाइज आपातकाल लागू नहीं हो। ठीक है, तो वो एक तानाशाही फैसले को रिवर्ट किया गया। तो राष्ट्रपति के विचार में रहेगा तो उस पर हम लोग फिर से राज्यपाल नहीं बना सकते नियम। यदि राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो राज्यपाल इसके लिए किससे परामर्श करता है? ध्यान से सुनो सवाल को, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यदि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो राज्यपाल इसके लिए किससे परामर्श लेता है? अब हाँ, वेरी गुड, अच्छा है आंसर आपका। जैसे अयोग्यता की बात आएगी तो क्या अयोग्य होगा? यही ना अयोग्य होगा कि इस अर्हता को पूरा करता है कि नहीं। तो अर्हता को पूरा करता है कि नहीं यह कौन बता सकता है? इलेक्शन कमीशन। बाकी क्या है? चुनाव जीत जाने के बाद तो बाकी या तो कानूनी कार्रवाई होगी या वैधानिक कार्रवाई। तो इसमें याद रखिए, देखिए ऐसे ही चीज़ आएंगी और आपको पहले दे देगा पर अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, तो तब तक तो वहाँ जाते जाते आप फंस जाइएगा। आदमी अपने आंसर के प्रति इतना पूर्वाग्रही होता है, इतना प्रेजुडिस्ड होता है कि वो पहले अपना ही नुकसान कर लेता है। हम लोग याद है कि एक बार हम लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम था। परवेज़ मुशर्रफ राष्ट्रपति थे उस समय पाकिस्तान के। तो यही क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान का, और पहला ऑप्शन था परवेज़ मुशर्रफ, दूसरा ऑप्शन था परवत मुशर्रफ, परवत, और तीसरा भी ऐसे ही पर से कुछ था, चौथा में परवेज़ था। और आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग आधे लोग गलत मार्क, कोई परवल मार के टाइट है, कोई पर्वत, क्योंकि मुशर्रफ दिख ही रहा है, सब में मुशर्रफ है, अब परवल पर्वत किए हुए थे। इस तरीके, इसलिए डोंट बी कमिटेड, हमेशा बी विजिलेंट। परिषद जो बनता है उसका उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? जैसे विधान परिषद हमने बताया ना कि कुछ राज्यों में है, 5 राज्यों में है? तो इसका उपबंध किस अनुच्छेद में है संविधान के? यानी विधान परिषद की व्यवस्था का उल्लेख करता है जो आर्टिकल, वह है 169। ठीक है। जैसे राज्यसभा केंद्र के स्तर पर एक स्थायी सदन है, तो राज्य के स्तर पर कौन सा स्थायी सदन होता है? विधान परिषद। वेरी गुड। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य मतलब कि कितने दिन के बाद वो रिटायर हो जाएंगे? और कितने सदस्य? 1/3। फिर गलती कैसे? ये 2/3 बोलना बंद कीजिए आप लोग, नहीं तो वहाँ 2/3 पहला रहेगा ऑप्शन, क्योंकि लोग मार देंगे जाके। वही सामूहिक आत्मदाह होता है ना, वैसा ही हो जाएगा। क्या करना है? तो इसलिए 2/3 भूल जाइए, 1/3। चलिए
विधान परिषद का, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, विधान परिषद का कार्यकाल कितने दिन का होता है? टेक्निकल सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। विधान परिषद का कार्यकाल कितने दिन का होता है? पहले आत्महत्या हो गया ना? आपसे पूछा भी नहीं गया था, लेकिन आप एकदम लालायित थे कि हमको एकदम 6 साल में लोग रिटायर करते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, तो जब स्थायी बोल दिया तो फिर 6 साल कहाँ से? तो ऐसे ही दिमाग को गड़बड़ाएगा ना, ऐसे ही सवाल से दिमाग गड़बड़ाएगा। हम लोग जो एक क्लास कर रहे हैं थोड़े ये जानने के लिए कि कब क्या हुआ नहीं हुआ, डेटा पे नहीं बात कर रहे हैं, फैक्ट पे नहीं बात कर रहे हैं, बात किस पे कर रहे हैं? कंसेप्ट पर। तो क्या हुआ खुशबू आंसर? क्या ऐसा ही देता है? तो विधान परिषद कभी विघटित नहीं होती, लिख लीजिए कि विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होती। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, ये अलग मैटर है। किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? उसका एक नियम है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उसका 1/3 अधिकतम इतना हो सकते हैं। वैसे होते इसे कम ही हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? विधान सभा के कुल सदस्यों के 1/3। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मैक्सिमम तो 1/3 हो सकता है विधानसभा के सदस्य का, यानी विधानसभा में यदि 300 है तो विधान परिषद 100 का हो सकता है, यह मैक्सिमम है। लेकिन मिनिमम क्या हो सकता है? किसी भी सूरत में वह कितना हो सकता है? बोलिए। न्यूनतम संख्या 40 है, 40 से कम नहीं हो सकता। वैसे जब तक जम्मू कश्मीर था तो वहाँ पे अपवाद था, वहाँ 36 था। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितने लोग जो है स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं? विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत स्थानीय, हाँ वेरी गुड, 1/3 स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। किसकी सिफारिश के अभाव में राज्य विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता? नॉर्मल सवाल है। किसकी सिफारिश के अभाव में राज्य में धन विधेयक नहीं पेश कर सकता? तो राज्यपाल की सिफारिश से पेश होता है। बिहार में, अब ये जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? पहले बेंच पर से तीनों में से कोई बता दे। विधान परिषद बोल 4 बोल दिया, आपका लॉक हो गया, आप चुप हो जाइए। आप बोलिए कितना बार बिहार स्पेशल पढ़ा है? कम से कम 3 बार पढ़ा होगा, उसमें पहला ही पन्ना में ये सारा आंकड़ा है। तो होमवर्क लिखिए, बिहार संबंधी जितना भी प्रशासनिक फैक्ट है वह रट जाना है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है। जैसे कितने अनुमंडल हैं, कितने पंचायत हैं, ये याद है तो 75 क्यों नहीं याद है? 75, ठीक है ना, 75 होता है, 75। अच्छा, हाँ, नहीं कोई नहीं, हम जान रहे कहाँ से आंसर आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में बता दीजिए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 से ज़्यादा है, 108। ठीक है। विधान परिषद किसी सामान्य विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद 3 महीने तक रोक सकती है। विधान सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए क्या प्रक्रिया होती है? विधानसभा के लिए तो नॉर्मल प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है। राज्य के किसी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम मिनिमम का एक लिस्ट एक है,
मैक्सिमम 500 500 और मिनिमम 60। 60 मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन कितना नॉमिनेट किया जाता है? 2 एक। अच्छा वहाँ 2, यहाँ 1। वहाँ 2 भी अभी रुका हुआ है, क्योंकि उसमें क्लॉज में लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति को लगे कि उनकी संख्या कम है तो वह कर सकते हैं। तो कई एंग्लो इंडियन ऐसे ही चुने आते हैं तो उनको लगता है कि प्रतिनिधित्व उनको मिल ही रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है। यदि राज्य विधानसभा पुनर्विचार के बाद किसी विधेयक को विधान परिषद को भेजती है तो परिषद उसे कितने समय तक रोक सकता है? राज्य विधानसभा भेज रही है परिषद में, परिषद कितना दिन रोक सकता है उसको? 1 महीना। वेरी गुड, मात्र 1 महीना तक, उससे ज़्यादा नहीं। यदि किसी विधेयक पर विवाद की स्थिति बन जाए तो क्या संयुक्त अधिवेशन द्वारा इसका निपटारा संभव है? ध्यान से सुनिए, किसी विधेयक पर विवाद की स्थिति बने तो क्या संयुक्त अधिवेशन के द्वारा इसका निपटारा संभव है? नहीं। इसमें विधानसभा को वरीयता रहेगी। ऐसा नहीं है कि संयुक्त में विधान परिषद का वरीयता, विधानसभा को वरीयता रहेगी, इसलिए नहीं हो सकता। चलिए, फाइनली कोई ज्वाइन किया। आधा घंटा को आप लोगों ने 1 घंटा बना दिया। काफ़ी लगता है। कितना सवाल छूट गया आपका? 10-12 क्वेश्चन। चलिए, वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, या रिपीट करेंगे, पूछेंगे तब। आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया? फिर से बोल रहा हूँ, संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन है जो विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियन को देने का अधिकार देता है राज्यपाल को? कौन सा संशोधन था? अमेंडमेंट बताना है। 23वां संशोधन राज्य में राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है। किसी सदस्य की योग्यता या निर्योग्यता का समाधान कौन करता है? चुनाव आयोग के सलाह पर करता है। करता तो फाइनली राज्यपाल ही है। सलाह किससे लेता है? निर्वाचन आयोग से, राज्य चुनाव आयोग से।